आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। ईरान के पास एक ऐसी मदद पहुंच गई है जिसका दावा यूएस के जरिए किया जा रहा है। अब ईरान को चाइना के जरिए जहाज भेज कर, जी हाँ, हथियारों का जहाज भेज कर मदद किया जा रहा है। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे यूएस के एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि ईरान की शक्तियों को कैसे चाइना और रशिया के जरिए हवा देकर बढ़ाया जा रहा है। साथ में आपको दूसरी बड़ी खबर यह भी बताऊंगी कि नॉर्थ कोरिया के जरिए अपने सैनिकों को उतार दिया गया है, सैनिकों को भेज दिया गया है जंग लड़ने के लिए, और उससे कितने मुनाफे किम जोंग उन के जरिए कमाए जा रहे हैं, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। आगे आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे इस देश में ट्रंप की एक गलत फैसले की वजह से भारत को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गैस और तेल के दामों में इजाफा हो रहा है और खपत जितनी तेजी से लोगों के बीच है और वो खपत कम हो रही है, उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और भी कई बड़े मुल्कों के नेता इजराइल के करतूत पर अमेरिका को पूरी तरीके से निशाना बना रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और जमकर फटकार लगा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि चाइना, जी हाँ, चाइना को लेकर अक्सर दावा किया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली तरीके से चाइना ने किसी भी तरीके की कोई भी खबर को लेकर पुष्टि नहीं की कि हाँ, हमने ईरान को इतनी बड़ी तादाद में मदद भेज दी है, ईरान को हमने इतने हथियार भेज दिए हैं। लेकिन अनऑफिशियली तरीकों से रिपोर्ट्स जरूर निकलकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि चाइना के जरिए अब ईरान को बड़ी मदद पहुंचाई गई है, और उस मदद में दोस्तों कहा जा रहा है कि कितने भारी खेप में, जी हाँ, भारी खेप में रॉकेटों का भंडार जो है वो चाइना के जरिए ईरान को भेजा गया है। दरअसल दोस्तों, TV9 की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है, दावा करते हुए, कि चीन बढ़ा रहा है ईरान की सैन्य ताकत। अमेरिका की इस रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस से जुड़े अहम आयोग यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है कि चीन और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हाल ही के समय में ईरान को आक्रामक ड्रोन और रॉकेट ईंधन बनाने वाले में जो इस्तेमाल होने वाला जो कच्चा माल है वो उपलब्ध करा रहा है। इसमें खास तौर पर सोडियम पैक्ल्यूरेंट शामिल है, जो मिसाइल को ठोस ईंधन का अहम घटक माना जाता है। ये तमाम चीज़ें चाइना के जरिए ईरान को दिया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मार्च 2026 की शुरुआत में ईरान के 2 सरकारी जहाज चीन के गुलवान पोर्ट से रवाना हुए थे। इसके बारे में हालांकि मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बताई है, जिनमें इस रॉकेट ईंधन से जुड़ी सामग्री होने की भी आशंका जाहिर की है। इससे पहले जनवरी 2025 में भी चीन के करीब 1000 टन सोडियम परक्लोरेट ईंधन जो है वो ईरान को भेजा जा चुका है। सबसे अहम दावा यह है कि ईरान अब चीन के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, यानी कि बियॉन्ड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल भी कर सकता है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में चीन ने ईरान को इस सिस्टम को पूरी सैन्य पहुंचा दी है, जिसमें ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों को और सटीक बना सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फरवरी 2026 में अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका और इजराइल के हमले से ठीक पहले चीन ईरान के साथ हथियारों का सीधा डील में भी शामिल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस एंटी शिप क्रूज मिसाइल बेचने की लगभग पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। हालांकि डिलीवरी की तारीख अभी तक तय नहीं हुआ है कि चीन कब एंटी शिप जो मिसाइल है वो ईरान को डिलीवर करेगा।
चीन लंबे समय से ईरान को सीधे हथियार देने से दूरी बनाया हुआ है, खासकर 2015 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद। लेकिन अब चीन का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और चीन अपने सबसे परम मित्र ईरान की मदद कर रहा है और वो कम प्रतिबंध तरीके से ईरान की सैन्य तकनीकी और क्षमताओं को बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर ईरान को बड़ी ताकत जो है चीन के जरिए मुहैया कराई जा रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा कर दिया गया है कि दोनों देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए अपनी सैन्य साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में ईरान ने एससीओ का संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी आयोजित किया था। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आया दोस्तों जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि और वैश्विक चिंताएं इस वक्त तेजी से बढ़ रही है कि अगर चीन ने ईरान की मदद ऐसे ही की तो ईरान इस वक्त अमेरिका से भी लोहा लेने से नहीं डरेगा। हालांकि अमेरिका के कई ठिकानों को इस वक्त ईरान ने किस तरीके से चोट पहुंचाया है, बर्बाद किया है, आए दिन हम आपको वो तमाम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आगे दोस्तों एक और जानकारी, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें जी हाँ जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के अंदर, जी हाँ इजराइल के अंदर पिछले 24 घंटे में नॉर्दर्न इजराइल में 32 इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की खबर जो है वो पुष्टि की गई है। ऐसा ईरान के ज़रिए और हिजबुल्लाह के ज़रिए दावा किया जा रहा है। हालांकि इजराइल के ज़रिए किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 32 इजरायली सोल्जर्स मर्डर इन नॉर्दर्न इजराइल, यानी कि नॉर्दर्न इजराइल में 32 इजरायली सैनिकों के खात्मे की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि इस जंग के बीच एक और बड़ी कार्रवाई, बड़ी चोट जो है ईरान के जरिए मोसाद नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 600, जी हाँ ईरान में 600 गिरफ्तारी हो गई है। ऐसा एनडीटीवी के रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रहा है कि मोसाद एजेंट को ईरान ने टांगा है। जी हाँ मोसाद एजेंट को ईरान ने टांगा है। जंग पे ट्रंप की जो टीम है वो अब पूरी तरीके से फूट हो चुकी है। मुस्तफा खामनेई के जब से सुप्रीम लीडर बने हैं उसके बाद इस जंग को और ज़्यादा तीव्र गति देने की बात कही गई है, कस्में खा ली गई है। अब खबर ये आ रही है कि इजराइल के 600 मोसाद एजेंट को ईरान ने पकड़कर टांग दिया है, उनके नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और किस तरीके से लारी जानी के मारे जाने की जो अंदर की जो खुफिया इनपुट थी वो पहुंचाई है, जिसके बाद ईरान पूरी तरीके से सख्ती में आया है और फिर उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी की है जहां पर बड़े हथियार, बड़े वेपन्स जो है ईरान के अंदर मोसाद एजेंट्स के जो है वो पकड़े गए हैं, जिसके बाद उनको कहा जा रहा है कि उनको जो है पूरी तरीके से खंगाला गया है और खंगाल कर टांग दिया गया है। छानबीन में ईरान ने करीब 600 लोगों को गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है इनमें से एक शख्स को तो फांसी की सज़ा भी सुना दी गई है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया है। दावे के मुताबिक ये सब ईरान के दुश्मन है, मतलब इजराइल अमेरिका के लिए ये लोग तमाम तरीके से जासूसी कर रहे थे, जिसको ईरान ने लटका दिया है। न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक उसका नाम अभी तक जो है पूरी तरीके से सामने नहीं आया, लेकिन जिस शख्स को फांसी दिया गया उसका नाम तो ज़रूर बताया। आरोप है दोस्तों कि 27 साल का केशवर्ज और भी कई जो लोग हैं उसको गिरफ्तार करके ईरान ने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं दोस्तों आपको एक और भावुक तस्वीर दिखा दूँ तो ईरान के बड़े लीडर अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान में उनकी आखिरी विलादत को लेकर किस तरीके से, जी हाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनके और उनके बेटे की अंतिम यात्रा में ईरान के लोग इकट्ठा होकर मातम मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हज़रत कहा जा रहा है कि अली लारीजानी की शहादत को लेकर पूरे ईरान में और तेहरान में इस वक्त गम का माहौल है और जिस तरीके से गम शिया समुदाय के लोग मनाते हैं वो इस वीडियो में दिखाई दी जा रही है कि डॉक्टर शहीद लारीजानी और उनके बेटे के पार्थिव शरीर को हज़रत फ़ातिमा मासूमा के पवित्र जिया पाक मज़ार के पास जो है वो रखा गया और वहाँ पर रख कर ईरान के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, जी हाँ काफ़ी ज़्यादा शोक जो है यहाँ पर जताते हुए नज़र आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आगे दोस्तों एक और तस्वीर आज तक के हवाले से सामने आ रही है, जहाँ पर आज तक के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जिस आर्मी बेस पर हमला किया गया है उसमें
मार्को रूबियो और हेक्सेट जो है वहाँ पर दिखे थे, जिसकी वजह से उस ठिकानों को अटैक किया गया है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम एशिया में जंग लगातार अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान के शहर और सैन्य ठिकाने और ऑयल फील्ड्स पर बम के रूप में तबाही बरसा रही है। तो वहीं ईरान युद्ध के बीच अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे लेकर खाड़ी देशों में बहुत दूर अमेरिका में भी हड़कंप मच गया है। अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर आ चुकी है। दरअसल अमेरिका के एक आर्मी बेस पर ड्रोन मंडराता हुआ दिखाई दिया है। ये ड्रोन जिस आर्मी बेस पर मंडरा रहा था, उस बेस पर तब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के 2 मजबूत और प्रभावशाली चेहरे मौजूद थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पैट हेक्स्टन तब उसी बेस में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को यानी कि आज वॉशिंगटन स्थित आर्मी बेस पोर्ट मैकेनियर के ऊपर ड्रोन मंडराते हुए दिखे हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेक्स्टन के आवास इसी आर्मी बेस में मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि संदिग्ध ड्रोन देखने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है कि मार्को रूबियो और हेक्स्टन को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया जाए, मतलब उनकी जान पर खतरा है। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक जानकारी साझा की गई है, जिसका सोर्स SPM न्यूज़ के हवाले से दिया जा रहा है। और क्लैश रिपोर्ट चाइना को लेकर एक खबर शेयर कर रहा है और लिख रहा है कि चीन के J-20 फाइटर जेट के डिज़ाइनर यांग वेई को चुपचाप एक आधिकारिक अकादमी की वेबसाइट से हटा दिया गया है। वो 1 साल से अधिक समय से सार्वजनिक रूप से नज़र ही नहीं आ रहे हैं। चीन ने अपने जो J-20 फाइटर का जो डिज़ाइनर था उसको अपने वेबसाइट से हटा लिया है। इसके पीछे का रीज़न जो है फ़िलहाल किसी भी तरीके से नहीं दिया है। वहीं जाते जाते आपको बता दूं कि इस जंग में हर किसी को फ़ायदा जो है अपना दिख रहा है। तमाम मुल्क अपने फ़ायदे के लिए बड़े ठोस कदम उठा रहे हैं। हालांकि सपोर्ट तो दिया जा रहा है, बैक एंड से सपोर्ट मिल रहा है कि हम इस देश के साथ है, उस देश के साथ है। लेकिन बात ईरान की जब है दोस्तों, तो 3 देशों का सबसे पहले नाम आता है जो ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। वो है चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया। इन तीनों देशों ने हमेशा से ईरान का साथ दिया है। अब ऐसे में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जो है जंग में अपने बड़े मुनाफे कमाता हुआ नज़र आ रहा है, अपने सैनिकों को उतार कर। जी हाँ, सैनिक भेजकर अरबों रुपए जो है वो कमा लिए हैं। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया को बड़ा मुनाफा हुआ है, जिसमें सैनिक भेजकर अरबों रुपए, अरबों डॉलर जो है वो कमाया है। ऐसी एक रिपोर्ट आई है। कहा जा रहा है कि 4 साल रूस और यूक्रेन के जंग को हो गया है और उत्तर कोरिया ने अपने कई सैनिकों को रूस की ओर लड़ने भेजा था, जिसमें कई तस्वीरें भी इंटरनेट पर सामने आई है। और अब वही सियोल स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी यानी कि INSS की एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में रूस को युद्ध के समय समर्थन के लिए जो अपने सैनिक भेजे थे, अपने जो सैनिकों को वहां पर उतारा था, वहां पर करीब 14 अरब डॉलर का लाभ जो है उनको, जो रूस के ज़रिए उन सैनिक जो सपोर्ट करने के लिए भेजा गया था, उसको पहुंचाया गया है। सोचिए, जंग में हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है। किस तरीके से फ़ायदा जो है नॉर्थ कोरिया ने भी देखा और अपने सैनिकों को उतार कर जंग में लड़ाई लड़वाई और उसके बदले में उन्होंने एक भारी भरकम रकम लिया। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।